हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स पे, ठीक है, और टूल्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स। तो इसमें हम मेनली सिक्स सिग्मा और काइजन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट refers to anything that enhance an organization's ability to meet requirements. It covers product improvement, process improvement, and pupil-based improvement. Quality improvement actively initiate cost reduction. ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एक्चुअली इनिशिएट कॉस्ट रिडक्शंस। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स है क्या? क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स का मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्शंस के मेथड्स में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप इनपुट्स में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर रहे हो और आपका आउटपुट क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिफर्स टू एनीथिंग दैट एनहांस ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को एनहांस कर रही है, इट मीन्स कि आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, ताकि हम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है उसको बेटर तरीके से अचीव कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी गुड को प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हम कस्टमर को एनालाइज करते हैं। मार्केट रिसर्च करने के बाद हमें कस्टमर के बारे में पता चलता है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर को किस तरीके की क्वालिटी चाहिए। ठीक है, अबाउट देयर लाइक एंड डिसलाइकिंग, देयर प्रेफरेंसेस। So here you will also change your organization production process also. ठीक है, तो उसके लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करोगे, आप मेथड्स को चेंज करोगे, आप इनपुट्स को चेंज करोगे ताकि आप डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर सको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट कवर्स प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना और पीपल बेस्ड इंप्रूवमेंट, यानी कि लोग जो चाहते हैं। और आज के टाइम में कस्टमर इनोवेटिव फीचर्स चाहता है, चाहे किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए। जब तक इनोवेटिव फीचर्स नहीं होंगे तब तक वो उस प्रोडक्ट को से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करने होंगे। तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा PDCA साइकिल। PDCA साइकिल इज़ अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल। PDCA साइकिल इज़ मॉडल फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। अगर आप अपनी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोडक्शन में कंटिन्यू क्वालिटी चाहते हो तो आपको PDCA साइकिल को फॉलो करना होगा। PDCA साइकिल क्या है? एक मॉडल है फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है, ऑफ क्वालिटी। और हर प्रोडक्शन मैनेजर यही चाहता है कि चाहे कितने कोई भी उसके पास टारगेट हो, कैसा भी टारगेट हो, ठीक है, क्वालिटी को कभी भी हमें डाउन नहीं करना है, क्वालिटी को हमेशा हमें इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स को यूज़ करता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ 4 रिपीटेटिव स्टेप्स। तो यहाँ पे हम 4 रिपीटेटिव स्टेप्स को लॉजिकली अरेंज कर लेते हैं और कंटिन्यूसली उस पर काम करते हैं। अब ये स्टेप है कौन से? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था PDCA साइकिल। तो यहाँ पे PDCA स्टैंड फॉर प्लान, डू, चेक, एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? प्लान। मिस्टर वॉल्टर एंड ए श्योहार्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ PDCA साइकिल। P स्टैंड फॉर प्लान, D स्टैंड फॉर डू, C स्टैंड फॉर चेक और A स्टैंड फॉर एक्शन। साइकिल रिलेटेड टू काइजान थीम एंड जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? प्लान।
प्लान का मतलब एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश कर लीजिए, और प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवर रिजल्ट्स, और जो भी रिजल्ट्स है उसको अचीव करने के लिए जो मेन नेसेसरी पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करिए, ठीक है, ताकि जो भी आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसको आप अचीव कर सकें। तो सबसे पहला यही है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी करना क्या है, क्या हम ऐसा करें ताकि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो, जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है हम उसको अचीव कर लें। तो यही पहला स्टेप है प्लान का। प्लान करने के बाद फिर आप उसको डू, फिर उसको क्या करते हैं, एंगेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स। उसके बाद आप वर्कर्स को एजुकेटेड करिए, उनको अवेयर करिए और उनको ट्रेनिंग दीजिए, एंड इम्प्लीमेंट न्यू प्रोसेस, और न्यू प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे कोई भी चेंजेस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेने वाले हो, तो सबसे पहले उस चेंज को इंट्रोड्यूस करना है विद वर्कर्स, और इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको ट्रेन करना है। कोई नई मशीन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले अपने वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से मशीन को ऑपरेट करना है, उसका रनिंग का क्या प्रोसेस है, कितनी उसमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज कट कैसे होगा, यानी कि जो भी मेजर पॉइंट्स हैं मशीन से रिलेटेड वो हम सब डिस्कस करके उनको ट्रेन करते हैं। तो वही काम यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों को ट्रेन किया जाता है, जो भी आप अपने चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो। उसके बाद चेक, आपने क्या करा, उनको ट्रेन करने के बाद अप्लाई कर दिया। मीजर न्यू प्रोसेस एंड कंपेयर द रिजल्ट अगेन, ठीक है, मीजर न्यू प्रोसेस एंड कंपेयर द रिजल्ट अगेन। फिर आप क्या करते हो, उसको कंपेयर करते हो, मीज़र करते हो, जो भी आपने नया प्रोसेस अप्लाई किया उसकी मीज़रमेंट की बात हो रही है, उसको मीज़र किया जाता है और उसको फिर हम कंपेयर करते हैं रिजल्ट से कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। उसका रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आ रहा है तो वो हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल एक्ट। फिर हम एनालाइज द डिफरेंस टू डिटरमाइन द कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद उसको हम एक्शन में ले आते हैं। तो ये क्या है, पीडीसी साइकिल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल, जिससे हम कंटिन्यूसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीसी साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है काइजेन। काइजेन क्या है, काइजेन इज अ जैपनीज टर्म, काइजेन एक जैपनीज टर्म है, मीनिंग टू चेंज फॉर द बेटर, कुछ बेटर करने के लिए आपको चेंजेस अप्लाई करना। तो काइज़न का जो कॉन्सेप्ट है एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है, अब वो यही कहता है कि भाई आप कुछ भी चेंज करना, अब आप कुछ भी बेटर करना चाहते हो तो आपको चेंज करना होगा, चेंज अपने आप में चेंज करना होगा। अगर आप अपने लिए कुछ बेटर चाहते हो तो आपको खुद को चेंज करना होगा, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ चेंज करना, बेटर करना चाहते हो तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाने होंगे। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नहीं लाओगे तो कभी भी बेटर प्रैक्टिसेस नहीं आएंगी, ठीक है। तो काइज़न का कॉन्सेप्ट यही कहता है, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट देन यू मस्ट बी एक्सेप्ट चेंजेस सो यू कैन परफॉर्म बेटर एंड बेटर, ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें। So it involves making the work environment more efficient and effective by creating calm atmosphere, improving everyday procedure, ensuring employee satisfaction and making job more fulfilling, less tiring, ताकि जॉब को आप और ज़्यादा एनर्जेटिक बना सकें, एंथोजियास्टिकली आप परफॉर्म कर सकें, ठीक है, और मोर सेफर ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं या किसी भी फैक्ट्री की बात करूं तो आपको वहां पे एफिशिएंसी के साथ साथ वहाँ की वर्किंग कंडीशंस पे भी ध्यान देना होता है, ताकि वहाँ पे सेफली वर्कर्स काम कर सकें, उनके साथ कोई भी इंसिडेंट ना हो, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आपको ये भी इंश्योरिटी रखनी है कि भाई इन चेंजेस का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट वर्कर्स के पे नहीं पड़ेगा, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ काइज़न, के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो फंक्शंस देख लीजिए एक बार और।
कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम यू हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, immediately you have to sort out the problem. If there is a problem arise, first you have to listen very carefully, ठीक है, you have to understand, then you can make a better decision, you can take a better decision, ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, हमेशा आपको स्टैंडर्ड सेट करके चलना है, उन स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए. आपने जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए उसके हिसाब से चलते रहिए, उसके हिसाब से ही पॉलिसी को फॉर्मुलेट करिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है. सजेशन सिस्टम्स होना चाहिए ताकि न्यू आइडियाज़ जनरेट होते रहें और उन आइडिया को आप इम्प्लीमेंट भी कर सको. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग. तो जो भी थिंकिंग है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होनी चाहिए. ठीक है, तो ये नेक्स्ट टेक्निक थी क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की. तो आज के लेक्चर में तो हमने ये दोनों ही कवर करेंगे. 6 सिग्मा को हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. 6 सिग्मा इज ऑल्सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल. ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन करती है कि कैसे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकते हैं, या फिर जो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं 6 सिग्मा का, सॉरी PDCA साइकिल और काइज़न का. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स पे ही, और सबसे पहले 6 सिग्मा को ही डिस्कस करेंगे. आप भी ये टॉपिक दोबारा से पढ़ लीजिए, पहले ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, ताकि आप बेटर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सको. तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे इस टॉपिक पे. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू वेरी मच.